भाई ये है संदेश जो और ये है अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं। ये भाई ये देखो, और ये है भाई फुल व्यू विक्टोरिया। क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो भाई बहुत समय हो चुका था व्लॉग्स करे हुए। आई थिंक लास्ट व्लॉग लास्ट ईयर ही आया था, न्यू ईयर के अराउंड, जो हायाबुसा के साथ राइड हुई थी। एंड कब में 2025 निकल गया पता ही नहीं चल पाया। क्या कह रहे हो, बहुत अच्छा व्यू है पीछे, है ना, ग्रीनरी बिल्कुल बढ़िया। बाकी मैं कहाँ बैठा हूँ वो मैं भी बताता हूँ। तो दोस्तों पूरा साल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं प्लस कहूँ माइनस कहूँ या मिक्स फीलिंग्स कहूँ, बहुत ही स्ट्रगल भरा गया। मैं कहाँ हूँ, मेरी बाइक्स कहाँ हैं, क्या हुआ, बॉडी को क्या हुआ, ये ऐसा बिल्कुल फैटी फेस क्यों दिख रहा है। आज इस व्लॉग में सारे जवाब दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि क्या हुआ था। बट आज ही स्पेशली मैंने आज का दिन क्यों चुना है व्लॉग करने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं आया ऐसी जगह पे हूँ ना, बहुत यूनिक और बहुत ही अलग टूर है। तो साथ साथ टूर भी दूंगा, कहाँ कहाँ घूमूंगा वो भी दिखाऊंगा, एंड कुछ बातें शातें भी कर लेंगे। वैसे एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो। तो भाई ये है विक्टोरिया मेमोरियल। मैं हूँ इस वक्त कोलकाता में। अब आपको दिखाते हैं बहुत खूबसूरत सा व्यू। तो गाइज ये है इसकी मेन एंट्री। मैंने अभी जो टिकट लिया है ये 30 रुपीज़ का टिकट है इंडियंस के लिए यहाँ पे, बाकी फॉरेन नेशनल्स के लिए थोड़ा महंगा है। और एडवर्ड 7th रिक्स एम्परेटर लिखा हुआ है गेट पे। शेप कुछ इंडिया गेट वाली है भाई। अच्छा बाकी बहुत ही फैसिनेटिंग सा लग रहा है। चलते हैं एंड इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो पॉइंट है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मैं कोलकाता करने क्या आया था। तो मैं कोलकाता देने आया था एक अपना एग्ज़ाम, जो कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। एंड थोड़ा बीच में टाइम था तो मैं कहा चलो बातें शातें हो जाएंगी, व्लॉग हो जाएगा, छोटा मोटा जो घूम रहा हूँ वो आप लोगों को भी दिखा दूँगा, और थोड़ी सी गायब कहाँ था ये बता दूंगा। तो भाई गायब वाली बात सबसे पहले कर लेते हैं, बिकॉज शायद वो इंटरेस्टिंग है, या नहीं उसको आखिरी के लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग व्लॉग एंड तक देखो कि पूरा साल कहाँ था मैं, राइट। तो सबसे पहले ये चेक करो भाई, पीछे लेक है, लोग आराम से साइड पे बैठे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है, बहुत ही शांति भरा माहौल है, पिकनिक स्पॉट काइंड ऑफ है ये। एंड वैसे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंस है इस मेमोरियल की। आप लोगों ने भी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो आज मौका मिल गया भाई देखने का, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता ही था, राइट। देखो क्लियरली लिखा है बाथिंग नॉट अलाउड, तो कृपया अपने तौलियों को संभाल कर रहे हैं। भाई कितना अमेजिंग बना हुआ है, और वाइट पत्थर से बना है, एग्जैक्टली ताजमहल वाले स्टाइल वाले पत्थरों में, मतलब बहुत अच्छा। तो भाई उधर चल रहा है शायद कुछ वेडिंग काइंड ऑफ शूट, ड्रेसेस में हैं कपल, ज़्यादा वीडियो नहीं लेते हैं, अच्छा बात नहीं होती है। और ये है भाई फुल व्यू विक्टोरिया मेमोरियल का, अमेजिंग। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। गैलरीज वगैरह हैं, टिकट में ये लिखा हुआ है इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, गैलरी है। इंडिया में चीज़ आती बाद में है, बैन पहले हो जाती है। ड्रोन्स भाई यहाँ भी बैन है, ऑल्दो इतना अच्छा है। ये भाई लगा है कुछ म्यूज़ियम का बोर्ड, तो देखते हैं कहाँ पे है म्यूज़ियम। जो सामने की तरफ नो एंट्री लिखी हुआ है, देखो कि इधर से नहीं जा सकते आप। मे भी पीछे से होगा रास्ता। कुछ कोलकाता को घुमाते घुमाते ना बीच बीच में अपनी बातें भी कर लेंगे। तो गाइस इस साल ना शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई थी। सबको पता है मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन बाय की थी, अपना बीस्ट। और स्कॉर्पियो एन के बाद में फेब में थोड़ा सा हो गया था एक केस, जो काफ़ी मेरे जो लोकल भाई लोग हैं उनको पता है कि मेरे फादर के ऑफिस में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एंड ठीक है, वो उस चीज़ों से ओवरकम करने में हम लोगों को 3 से 4 महीने लग गए, तो मैं वहीं पे गायब रहा। तो ये समझ लो आप कि अप्रैल तक तो सब कुछ ऐसे ही ख़राब हो गया था। बाकी अप्रैल के बाद अभी शुरू करते हैं, बट पहले आप ये शांति वाला माहौल देख लो एक बार। भाई ये देखो, इतने क्राउडेड शहर में
कोलकाता, जहाँ पे ट्रैम से लेके सब कुछ चलता है, कितना शांति भरा माहौल है। उधर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस है अपने जो हेल्प करने के लिए हैं। बाकी ये साइड व्यू है विक्टोरिया मेमोरियल का। हम लोग उस साइड से आए हैं, फ्रंट से। है तो यार बहुत अमेजिंग है। जैसा मतलब इसके बारे में पढ़ा था, क्वीन विक्टोरिया के टाइम का है ये। पर हाँ, अभी मुझे एक सैड न्यूज़ मिली है कि जो म्यूज़ियम है यहाँ का वो बंद है आज, ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो। एक भाई साहब घूम रहे हैं, उन्होंने बताया मुझे कि भैया मैं भी बाहर से देखने आया हूँ, आप भी बाहर से देख लो। कोई बात नहीं, वॉक की वॉक हो जाएगी और थोड़ा सा बातें शातें भी हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा देखने जो सबसे ज़्यादा मतलब बचपन से फैंटेसाइज़ किया है हर किसी को, उसने हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज के लिए मैंने अभी लोकल ऊबर वाले भी ऐसे ये पूछा था कि भाई कहाँ से हम खड़े होकर उसका व्यू देख सकते हैं। तो उन्होंने दूसरा एक ब्रिज बताया, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से वो पूरा ब्रिज दिखेगा। तो बाकी जो भी है बातें कुछ कुछ अपनी वाली वहाँ पे भी करूँगा, है ना। बताऊँगा, पूरा साल बताऊँगा भाई, क्योंकि अब मैं दोबारा बैक आया हूँ। सो अब व्लॉग्स आएंगे, रेगुलर आएंगे। कुछ जीवन में अपग्रेड होगा तो भी आएगा, आप लोगों को पता है। फिर मैं शेयर करता हूँ तो सभी कुछ करता हूँ आप लोगों के साथ में ना। एक चीज़, अरे वाह, ये देखो भाई, एक इकलौती बिल्डिंग खड़ी हुई कैसी लग रही है। एंड ये है, इसको जूम आउट करके देखता हूँ, टाटा स्टील की बिल्डिंग यहाँ पे अलग ही दिख रही है भाई खड़ी हुई। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जहान से अलग। लेक्स बहुत सारे हैं। अब एक लेक यहाँ पे है, एक मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो इकोसिस्टम का बहुत ध्यान रखा हुआ है। एंड लोग इस तरीके से अपना पिकनिक स्पॉट भी बना के बैठे हैं भाई। बट यहाँ तो सोलो ही ट्रिप पर हूँ मैं एज़ यूजुअल, तो क्या ही पिकनिक। ये है इसका बैक व्यू, बना हुआ बहुत अल्टीमेट है। थोड़ी थोड़ी यूरोपियन वाइब्स देता है अगर देखो तो। अमेजिंगली जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में ठंड होने लग गई है ना, तो यहाँ पे सी मैं एक शर्ट में घूम रहा हूँ और स्वेटिंग भी हो रही है। मतलब ठीक है ना, ये नहीं कहूँगा कि गर्मी है, बट हाँ ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। एसी चला के सोया था कल रात में और हाँ, मैं कल आया था यहाँ पे, फिर रात में आके स्टे किया, सुबह अपना एग्ज़ाम पूरा किया। एग्ज़ाम के बाद में फिर मैं निकल गया घूमने के लिए, बिकॉज अपनी वापसी की जो फ़्लाइट है लखनऊ की वो है शाम में यहाँ से। फिर वहाँ से आगे अपनी बीस्ट खड़ा ही है वहाँ पे। तो ये है कहानी कुछ अब तक की, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर इसका एक बैक व्यू कैसा है। गाइस, ये है इसका बैक व्यू। एग्जैक्टली हम पीछे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था व्लॉग करना, अभी फ्रंट से। एक भाई लॉस होता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो सबसे बड़ा लॉस होता है कि आपकी सिंगल फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं होता है। चलो सेल्फियों से काम चला लेंगे। अब एक सेल्फी में तो ले नहीं सकता था, इसलिए सोच रहा हूँ कि ऐसे करके पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये तो ये भी इंडिया गेट की तरह ही बना हुआ है। इसके भी जो एंट्रेंसेज हैं वो ऐसे चारों तरफ से हैं, गेट्स वगैरह के। जैसे एक गेट से हम आए थे और दूसरा गेट इस तरफ से है, मतलब बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट एक दूसरा गेट भी है। एंड फिर वही एक लेक इस तरफ भी है। लेक्स का बहुत ध्यान रखा हुआ है भाई। एंड मैं कह रहा था ना कि आज बंद है, तो ये देखो यहाँ क्लियरली लिखा है मंडे क्लोज्ड। ठीक, पब्लिक मॉन्यूमेंट है तो फिर बंद करने का क्या लॉजिक है भाई। यहाँ पे कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा है, बट चलो रूल्स हैं गवर्नमेंट के बारे। बच्चे खेल रहे हैं, टेंट वेंट लगे हैं पीछे, वो देखो वाइट टेंट लगा है। नाइस, मुझे अच्छा लगा आके। अब आगे अंदर जा पाते तो यार वो अच्छा होता, बट चलो नहीं जा पा रहे तो इसके बाद अब फिर अब ये देख तो लिया, ये अंदर जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से ले लूँगा एग्जिट, करेंगे ऊबर बाइक फिर से। अच्छा, बाइक मुझे क्यों सूट करते हैं, फटाफट आ जाती है, फटाफट छोड़ देती है, और जब सामान ना हो, सिर्फ एक लैपटॉप बैग है मेरे पास में, तो ठीक है। तो ऊबर बाइक करते हैं और चलते हैं हावड़ा ब्रिज की तरफ। वहाँ से देखते हैं क्या व्यू है, कैसा व्यू है और कैसा लगता है हावड़ा ब्रिज। ये देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ये चौथी या पांचवी लेक होगी। ये वाला दिखाया था अभी मैंने आप लोगों को, जो मैंने यहाँ देखी है। और वो शायद छोटा सा कैंटीन है उधर, बट हम तो ब्रेकफास्ट किए हुए हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे फ्रेश एयर की वाइब्स ले लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं और आपसे बातचीत कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल तक तो हम फादर वाले केस में ही बिज़ी थे, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है कोर्ट केसेस एंड ऑल।
उसके बाद अप्रैल के बाद में मई और जून 2 महीने नॉर्मलाइज थे, अपना बिजनेस पे आ रहा था, सोचा था दोबारा करेंगे, बाइक राइड्स वगैरह थोड़ी बहुत कर भी रहा था, बट व्लॉग्स नहीं हो पा रहे थे ऑब्वियसली। बट देन अनफॉर्चुनेटली जून में हो जाता है मेरा क्रैश। अरे भाई S1000 से नहीं हुआ है, S1000 से नहीं हुआ था। शाम में नॉर्मल फ्यूलिंग के लिए निकले हुए थे और जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बाइक स्विच की थी KTM 390 से RC 390 टू बी स्पेसिफिक, और पता नहीं क्या हुआ, यू टर्न लेते समय बाइक स्लिप हुई, क्या हुआ, बस वो अचानक वो एक ब्लैकआउट जोन है मेरे में, मेरा फॉल हुआ। फॉल के बाद फॉल था हार्डली 20 की स्पीड पे। तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिन बेवकूफ़ों ने बहुत ज़्यादा बोला ना कि ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा था, करता तो चोट भी तो वैसे ही लगती ना, घिसता या खाल छिल जाती या कुछ हो जाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, मेजर इंजरीज जो बेसिकली कहेंगे कि मेरा लेफ़्ट हैंड टूट गया, राइट नी के लिगामेंट्स ब्रेक हो गए, तो वो एक काफ़ी कुछ हो गया। देन आई अंडरवेंट 2 मेजर सर्जरीज, एक हाथ की एक पैर की, फिर उससे रिहैब करने में समय लगा। अगस्त आ गया, अगस्त में आने के बाद मेरी सेकंड सर्जरी फेल हो गई। तो अब इतने टाइम में जो कुछ हैशटैग चाहने वाले हैं उन्होंने बहुत करामातें करी, बहुत कुछ उड़ाया, गलत फेक इधर उधर कैसे तैसे करके। बट वही है ना कि आप सच्चाई थोड़ी छुपा लोगे। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। बट देन अगस्त में आई जॉइंड माई जिम बैक डिस्पाइट ऑफ द इंजरीज, एटलीस्ट मैं बैठने लगा था दोबारा से। एंड वहाँ से फिर लोगों को हल्के हल्के थोड़ा सा अपडेट हुआ कि हाँ भाई हर्ष के साथ में ऐसा हुआ है, इसी वजह से वो थोड़ा सा बिजी है, गायब है भी, ये कुछ भी आप कह सकते हो। तो चलो यहाँ पे सारी बात थोड़ी कर रही है, बाहर चलते हैं, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। ये देखो 2 हेलीकॉप्टर्स एक साथ जा रहे हैं गरजते हुए, मे भी कोई ऑफिशियल्स होंगे, बट लग बहुत अच्छे रहे थे। आवाज़ ऐसे गूंज रही है ना पूरे में। ये इनका कुछ कम्युनिटी सेंटर टाइप का है, कुछ होता होगा यहाँ पे, मतलब इतनी कुर्सियाँ पड़ी हैं तो ऑब्वियसली कोई इवेंट वगैरह। और ये इसका फाइनल साइड का व्यू है। मैंने आपको 3 साइड का तो दिखा दिया था वैसे, ये और वो उधर से सेम ही है, क्योंकि ये सेम व्यू इधर से भी था। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं यहाँ पे ये बजरी क्यों डाल रखी है, मतलब गाड़ी के लिए भी नहीं है, और वॉक करने में भी कितनी डिफ़िकल्टी है। तो हम तो फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं इस वाली पे। भाई ये देखो कितना नीचे है हेलीकॉप्टर, ये यहीं पे लैंड कर रहा है अभी दूसरा एक, और ये दूसरा लैंड कर रहा है। टॉपिक तो रेलेवेंट है, बस अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। थक गया था वॉक करते करते, सोचा बैठ जाते हैं, बेंचेस पड़ी हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, रेस्ट हो जाएगा। और भाई ये 3-4 हेलीकॉप्टर है, पता नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है भाई, सारे एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स यहीं पे लैंड हो रहे हैं। आई डोंट नो क्या है। तो अगस्त तक की बात हो चुकी थी कि अगस्त में ठीक हो गया था। तो भाई फिर आया मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट। ये वो मोमेंट था जब मैंने अपनी BMW S1000 RR को सेल कर दिया। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि बाइक नहीं है, काफ़ी लोग मुझे अभी भी राइड्स के लिए मैसेज करते हैं कि भैया आ रहे हो, कर रहे हो। पॉइंट ये था गाइस कि जब लिगामेंट की सर्जरी मेरी फेल हुई ना, सेकंड वाली, फेल का मतलब था उसमें एक इम्प्लांट था जो बॉडी में रिएक्शन कर गया था और मुझे वो निकलवाना पड़ा, तो टेक्निकली वो 3rd सर्जरी हो गई। अब वो 3rd सर्जरी के बाद ना लेग इतना वीक हो गया था, राइट लेग मेरा, कि बाइकिंग तो नहीं पॉसिबल थी। और फिर उस ऐसी मशीन जो चलने के लिए बनी है, जो इतनी केयर से मैं रखता था, उसको खड़े खड़े धूल खिलाने से कोई लॉजिक नहीं था। डॉक्टर्स वगैरह ने मेरे को रिकमेंड ये कर चुके थे कि हाँ ठीक है भाई, आपको अभी नहीं चलाना है, 3-4 महीने तो एटलीस्ट आपको बाइकिंग नहीं करनी है। इवन आज तक भी मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाता हूँ लेग्स की। आई हैव स्टार्टेड विद फ्यू सेट्स, बट वो अपर बॉडी के लग रहे हैं, वो भी लाइट वेट। फिजिक मुझे मालूम है पूरी ख़राब हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, दैट्स माई स्पेशलिटी ना। दुनिया की बनवा सकते हैं तो अपनी तो बना ही सकते हैं, बना लेंगे। एक बार थोड़ा सा रिहैब हो जाए सारा, उसके बाद प्रॉपरली बनाऊँगा। तो बाइक सेल करने के बाद गाइस ऐसा फिर एकदम से घर में ना एक और गुड न्यूज़ आई, जो कि इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। बस उसकी प्रिपरेशन में ऐसे लगे, रिहैब प्लस उसकी प्रिपरेशन इवेंट की, क्या आप समझो टाइम कम निकल गया पता ही नहीं चला। एंड हियर वी आर, दिसंबर आ चुका है, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। 2026 का शायद ये पहला व्लॉग है मेरा।
और आखिरी तो नहीं कहूँगा बिकॉज अभी दिसंबर बचा है तो खूब सारे बनाएंगे एंड बट बनाऊँगा थोड़े से डेली लाइफ एंड लाइक मे बी बॉडी बिल्डिंग स्टफ जो आप देखना चाहते हो वट एवर यू से कमेंट कर देना नीचे कि क्या देखना चाहते हो। प्लीज़ डू कमेंट जिसने मिस किया इस चैनल को, बिकॉज मुझे तो लगा था मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं चैनल पे, बट आज ठीक है मन किया तो सोचा कि लाओ बातचीत कर ले जनता से अपनी। भाई ये देखो अभी तो मुझे यहाँ के रसगुल्ले भी ट्राई करने हैं, तो लेट्स सी। मुझे पता तो नहीं है कहाँ मिलते हैं अच्छे, क्या सीन है, क्या अच्छे पॉइंट्स है, तो मैं गूगल कर लूँगा अभी, मे बी दिखाते हैं आपको कैसा है माहौल खाने पीने का कोलकाता का भी दोपहर में लंच टाइम में, अभी नहीं। तो गाइस फाइनली वी आर लिविंग विक्टोरिया मेमोरियल नाउ, और ऊबर वाले भैया को बुला लिया है मैंने बाइक से, आराम से तुम्हारा भाई बाइक पे बैठ के घूमेगा, गाड़ी का मन नहीं है भाई। यहाँ की फेमस वो भी देखी होंगी आप लोगों ने, जो येलो कलर की टैक्सी चलती हैं, अब वो थोड़ी चलती हैं, बाकी तो ऊबर ओला ने घेर लिया है सारा। और दिखाता हूँ आप लोगों को जो यहाँ की एक बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की बसेस हैं, ओल्ड स्टाइल, बिल्कुल प्रिंटेड नहीं पेंटेड, सॉरी माय बैड। गाइस मैं खड़ा हूँ इस समय एक बिल्कुल सिटी स्क्वायर पे, और देख सकते हो ट्रैफिक का हाल। ये हैं वो पुरानी बसें जो मैं आपको बात कर रहा था अभी, और सामने जो आप उधर फील्ड देख रहे हो ना, उस फील्ड में कोई इवेंट हो रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब लैंड हो रहे हैं वहाँ पे। आई कैन सी वन ऑफ देम, बट अब उधर जाने का नहीं है इतना ट्रैफिक में से, और मेरे ऊबर वाले भी उस तरफ से आ रहे हैं सामने से, तो हम उन्हें उस साइड मिलते हैं। तो भाई मैं अपने ऊबर में आ चुका हूँ, और बाइकिंग के अलग ही मज़े हैं। ये हैं कुछ कलकत्ता की रोड्स। बेस्ट पार्ट ऑफ कोलकाता है कि यहाँ रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं भाई, आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, एंड रेड लाइट्स पे पीपल डू स्टॉप। तो रेड लाइट है, सब रुके हुए हैं, वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे, तो भाई बहुत अच्छी बात है। जितने भी गाइस आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, सारी इतनी पुरानी हैं, देखो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है। A few moments later. गाइस अभी हम चल रहे हैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर, और इधर है ये हुगली नदी पूरी, और देखो भाई क्या कंस्ट्रक्शन है, इतना भारी भरकम ब्रिज है भाई। ये है वो आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज जिसमें अब हम खड़े हैं हावड़ा की साइड पे, और इस ब्रिज के उस तरफ है कोलकाता। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ हावड़ा ब्रिज के, देख सकते हो रोड चल रही है, और यहाँ से दिखते हैं सब बोट्स वगैरह बड़े बड़े जो हुगली रिवर से होके जाते हैं। एंड ये पाथवे है रिवर ब्रिज क्रॉस करने का, जो लोग पैदल करना चाहते हैं। ब्रिज के इस तरफ हावड़ा है पूरा, और ब्रिज के इस तरफ कोलकाता है पूरा, तो हम अभी हावड़ा में होके आए हैं। अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं, ये भैया मिले हैं, अब ये कह रहे हैं विदाउट ऊबर भैया हम घुमाते हैं आपको जो फेमस स्पॉट्स हैं कोलकाता के। तो बन गया हूँ मैं पी के। अच्छा हमको सिखा रिया है। कलकत्ता सर ये अंग्रेजों के समय की राजधानी है ना जी। तो यहाँ पे सर अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत कुछ है। भाई ये देखो, ये है बैकुंठनाथ का मंदिर, और यहाँ पे अंदर एक सोने का पिलर भी है, ये रहा, ये देखिए, जो कि 36 मीटर लंबा है, 36 मीटर, और ये विष्णु जी का इकलौता मंदिर है कलकत्ता में। देखो भाई क्या कारीगरी है। ये है यहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टी राजवाड़ी, जो यहाँ के पहले ओनर्स की हुए करती थी, लोहिया जी। ये देखो जो अभी हॉस्पिटल बन गया, अब ये हॉस्पिटल बन गया है। ओके जी। अभी मैं भैया के साथ जा रहा हूँ सबसे फेमस, एशिया का सबसे बड़ा जो रेड लाइट एरिया है, सोनागाची। देखना तो बनता है, वैसे तो तुम्हारा भाई शरीफ है, लेकिन चलो देखना तो बनता है। यहाँ पे सर 500 रुपए से लेकर के 50,000 तक का अच्छा है। और बाकी जब बोली लगता है ना, जब पहला लड़की जब आता है तो बिल्डिंग में बोली लगता है, वो बिल्डिंग हम दिखाते हैं, जो पहला नाइट का 15 लाख 16 लाख।
तो गाइस ये था सारा रेड लाइट एरिया का टूर और अब हम चल रहे हैं बेसिकली चित्ररंजन दास जी के दुकान पे, जिन्होंने बेसिकली जिनके एंसेस्टर्स ने रसगुल्ले का इन्वेंशन किया था। तो दैट्स अ बिग डील। रसगुल्ला खाते समय क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ वो पैदा हुआ था। तो दी बेस्ट, मतलब ठीक है पूरे कोलकाता में बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट है जो फाउंडर करने वाला है रसगुल्ला है ना। तो भाई फिर यहाँ तो बनता है। ये है वो शॉप चित्तरंजन मिष्ठार भंडार, द रसगुल्ला वाला ऑफ कोलकाता। छोटी सी शॉप है, कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन भाई तो देखो कैसे छोटी सी लोकेलिटी है, लेकिन ये हैं फाउंडर्स कुल मिला के रसगुल्ले के। तो चलो ट्राई करते हैं बहुत बढ़िया सा रसगुल्ला, देखते हैं फाउंडर्स के यहाँ कैसा मिलता है। अपने यहाँ तो अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट भी है भाई। तो भाई ये देखो ये हैं आइटम्स, ये है दी फेमस रसगुल्ला। तो भाई अभी हम ट्राई करेंगे रसगुल्ला, और अब तो मतलब और क्या ही बोलूँ, जब फाउंडर्स के यहाँ ही आ गया हूँ तो ऑल थैंक्स टू हिम, रोहित भाई सर। ये नहीं होते तो हम ढूंढते रह जाते कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। भाई ये है संदेश जो और ये है रसगुल्ला। तो ये सब एक्सक्लूसिवली यहाँ का फेमस है कोलकाता का। की दुकान का चम्मच नहीं होती यहाँ पे, फोक होता है, क्योंकि आप इसको काटते नहीं हो, इसको ऐसे उठाओ सीधे मुंह में। अमेजिंग, सॉफ्ट, वार्म। वैसे मोस्टली लोग ठंडा खाते हैं, बट यहाँ के फ्रेश हैं तो वार्म है अभी। भाई अमेजिंग था, संदेश वॉज सो सॉफ्ट। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ नहीं पाया और मैं खा गया। तो अब फिर से बन जाते हैं पीके भैया के साथ और चलते हैं भाई विद्यासागर सेतु पे, जिसको हम सेकंड हुगली ब्रिज भी कहते हैं। और आप लोगों को एक फैक्ट और बताता हूँ, हावड़ा ब्रिज को असल में रविंद्र सेतु कहा जाता है। मैं थोड़ा ग्लिच मार गया था, भूल गया था। तो बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन यू हायर अ लोकल पर्सन, वो आपको ऐसी चीज़ दिखा देते हैं भाई जो आप खुद नहीं ढूंढ पाते। आप गूगल करते रहते या कहीं नॉर्मल वही जहाँ पे आपको लगता है अभी ये इतना इंटीरियर जाके तो ये रसगुल्ला भाई ये मिलता ही नहीं। बाकी तो मामला कॉपी है, कॉपी तो फिर यूपी में भी है। गाइस ये आप ट्रैक्स देख रहे हो रोड पे, ये बेसिकली ट्रैम के हैं जो यहाँ पहले चलती थी। अब तो उतना नहीं चलता है, शायद कहीं भी नहीं चलती है भैया कहीं पे। भैया ये खाली धर्मतला साइड में 2-1, वो भी कभी कभी 26 जनवरी, अच्छा ओकेशनली। ओके। तो भैया ने बताया कि कभी कभार 26 जनवरी या 15 अगस्त को ओकेजनली 1-2 ट्रेन चला दी जाती हैं, वरना अब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बट पहले हुआ करता था। ऐसे देखो पीछे पुलिस वाले एक ओल्ड एज कपल को रोड क्रॉस करवा रहे थे और सब लोग शांति से रोके हुए थे। कितनी बड़ी बात है, वरना तो जनरली पुलिस वालों को देख के लोग डर ही जाते हैं कि चालान कटेगा ये कटेगा, बट नहीं भाई, कोलकाता पुलिस इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं देख रहा हूँ पीछे भी हर जगह पे इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं भाई। ये है, अब हम दोबारा आ चुके हैं हावड़ा की तरफ, और ये है हावड़ा का रेलवे स्टेशन, ये है रेल म्यूज़ियम। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रेल म्यूज़ियम में, जो कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये है 30 रुपये का टिकट एंट्री उसकी, एंड कुछ ऐसा है पीछे माहौल। तो चलो अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको पुराने स्टीम इंजन्स कैसे हुआ करते थे। ये देखो गाइस, ये खड़ा है अपना स्टीम इंजन, और ये कोई कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, ये जेन्युइन है, जैसा चलते थे वैसे ही हैं एग्जैक्टली। ये आपने गदर मूवी में भी देखा होगा, कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। देखो ये लिखा हुआ है मीटर गॉज लोकोमोटिव, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। अब शायद फील याद आ गया होगा, कोयले डालने वाला सनी पाजी डाला करते थे। और ये देखो सेम वही चीज़ें सारी। और ये हैं पीछे के भाई कोचेस, तो ये वुडन कोच है बेसिकली, और पहले ऐसे ही होता था। ये देखिए, इसको भी आप पढ़ना पॉज करके। गाइस ये देखो, ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है, कब कब क्या क्या लॉन्च हुआ है। ये कपूरथला पंजाब में जो फैक्ट्री है रेल कोचेस की, वो स्विट्ज़रलैंड डिज़ाइन। ये प्रॉपर इनकी हिस्ट्री दी हुई है कि कब कब कौन कौन सा हमारा जो डब्बे हैं, टाइप्स ऑफ जितने भी कोचेस होते हैं, वो कब कब लॉन्च हुए हैं, ऐसे डबल डेकर। तो चलो ये भी देखना हो गया भाई, चलते हैं बाहर भैया के पास, बिकॉज वो बेचारे हमारे नो पार्किंग में बाइक लगा के खड़े हुए हैं। एंड जो मज़ा बाइक से घूमने का है ना दोस्त, वो गाड़ी से है ही नहीं।
क्योंकि गाड़ियों में ना आप अगर कैब बुक करोगे, ये करोगे, वो करोगे करके, तो इससे अच्छा है बाइक पे बैठो एंड एक्सप्लोर करो। गाइस ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे यहाँ की बेसिकली सीएम वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सबसे ऊपर बैठती हैं। धुंध की वजह से भाई ब्रिज तो कैंसिल हो गया है, तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं इस ब्रिज से पार करते हैं, वरना यहाँ से बहुत सा व्यू आता। तो वो चल रही है आइकॉनिक टैक्सी कोलकाता की, जो पुरानी चलती थी येलो वाली। तो भाई फाइनली बाइक टैक्सी छोड़ दी है और भैया का पेमेंट क्लियर करके अच्छे से, अब मूड था लंच करने का, बट ठीक है कुछ समझ में नहीं आया, तो फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, वहीं पे अपना चेक इन कर लेंगे। चेक इन करने का वहीं पे ये व्लॉग एडिट होगा, फिर ये व्लॉग अपलोड होगा, तो होपफुली आई थिंक ये 9 दिसंबर तक ये व्लॉग आ जाएगा। बाकी हमारी स्टोरी बची थी अगस्त तक हो गया था, तो वो कंटिन्यू करता हूँ मैं एक बार एयरपोर्ट पहुँच के। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट। मैं चेक इन के टाइम पे व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज सेफ़ नहीं होता है, अलाउ भी नहीं होता है सिक्योरिटी के टाइम पे। तो फ़्लाइट है अपने लोगों की 7 बजे, मैं आ गया हूँ 3 बजे। थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद बैठ के करूँगा व्लॉग एडिट। और ये देखो भाई मैरी क्रिसमस वाइब्स आने लग गई हैं पहले से ही। और एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, होता है ना कई बार आपको जो चीज़ दिख जाती है सब इतना अट्रैक्ट हो जाते हो देख के। वो देखो कितना प्यारा एक माँ और बच्चे का एक वो बना रखा है ना। वेल तो भाई कर लेते हैं कुछ पेट पूजा। और बहुत टाइम बाद इतना व्लॉग किया गाइस, तो ले ली मैं थोड़ा थक गया हूँ अब पूरे दिन बोलते बोलते, और फ़ोन की बैटरी भी गिराने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाकर व्लॉग एंड करूँगा, कुछ यूनिक है जो मुझे लाइक कहीं मिलता नहीं है देखने को। आई विल शो यू। ठीक गाइस मैगी का आउटलेट, और इतनी महंगी मैगी भाई देख रहे हो, अल्टीमेट। तो गाइस बेसिकली अगस्त के बाद का आपका पॉइंट रह गया था। अगस्त के बाद मैंने बताया था जो एक बहुत मेजर इवेंट था जिसके लिए हम लोग सब प्रेप कर रहे थे, और उसके साथ साथ मैंने पर यह भी किया, वो थी मेरी छोटी बहन प्राची की शादी, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता है कि वो हो चुकी है, तो 30 नवंबर की थी। तो फाइनली अब ये ईयर एंड की तरफ है, बस ऊपर वाले से बजरंगबली से दुआ है कि लास्ट के 20 दिन 15 दिन जो बचे हैं ये भी आराम से निकल जाए, सेफली निकल जाए, तो भैया ये जो भारी साल है ये निकल जाए। तो बाकी तो अब आगे मेरे मन में तो सब पॉजिटिव प्लान्स ही हैं, रेस्ट तो उसकी माया वो जा रहे हैं। प्लीज़ यार इस व्लॉग पे ना कमेंट कर देना, लाइक वाइक कर देना, तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए, वरना तो कहानी मैं फिर बंद कर दूँगा। तो चलो फिर ठीक है, तो करता हूँ मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड, और मिलते हैं अब आपसे अल्फा फिटनेस में। सायो नारा।